हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग यूरोप जाने के लिए बहुत से मुल्कों में ट्राई करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यूरोप के किसी भी मुल्क हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और दोस्तों, यूरोप जाने का जो मेन मकसद होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि वो यूरोप पहुँचें और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ और अपनी फैमिली के हालात चेंज करें। दोस्तों, कोई भी शख्स बगैर किसी वजह के बाहर नहीं जाना चाहता। सबसे पहले उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान में, इंडिया में अगर रह रहा है तो अपनी बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के साथ रहे। लेकिन जब वो यहाँ रहता है और मेहनत भी करता है, उसके बावजूद उसकी इतनी आमदनी नहीं होती। जब उसको तनख्वाह मिलती है वो उसकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफ़ी होती है, या फिर वो कोई दुकान चला रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसमें उसकी इतनी आमदनी नहीं हो रही कि वो अपने घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, तो फिर वो बाहर जाने का सोचता है। और पहली उसकी तरजीह होती है यूरोप के कोई भी मुल्क, चाहे लग्जमबर्ग हो, जर्मनी हो, यूके हो, किसी भी यूरोप के अच्छे मुल्क में पहुँचे और वहाँ जाकर अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाए। लेकिन दोस्तों, यूरोप के अक्सर वीज़ा लोगों को नहीं मिलता और लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। इतने चक्कर लगा चुके होते हैं एम्बेसी के, क्योंकि हर एक के शहर में एम्बेसी भी नहीं होता, तो अक्सर लोगों को तो एम्बेसी के चक्कर लगाने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। उसमें उनका ख़र्चा भी होता है, टाइम का भी वेस्टेज होती है। लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें वीज़ा नहीं मिलता तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसका वीज़ा आपको कानूनी तौर पर बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ही सस्ते तरीके से मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये, अगर आपके पास सिर्फ 21,000 रुपये हैं तो फिर आपको इसका वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसकी वीज़ा फ़ीस जो है सिर्फ और सिर्फ 21,000 है और आपको सिर्फ 21,000 रुपये वीज़ा फ़ीस पे करनी है। और बाकी के जितने भी खर्चे होते हैं, एयर टिकट होता है, वहाँ पे रिहाइश होती है, ये तमाम चीज़ें आपको फ्री में पड़ जाती हैं। किस तरह फ्री में पड़ती हैं ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट 200 में से टॉप 30 कंट्रीज़ में एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आता है। यानी 200 मुल्क हैं तकरीबन दुनिया में, उनमें जो 30 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं उसमें इसका पासपोर्ट आता है। और यहाँ का है जिसके पास यहाँ की शहरियत होती है, जिसके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, जिसके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है, वो दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप सिर्फ 21,000 रुपये अगर वीज़ा फ़ीस आप दे सकते हैं तो आप जा सकते हैं, जहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, पूरी तरीके से आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप में वाक़ है। एस्टोनिया की आबादी 14 लाख है। उसका जो कैपिटल है उसका नाम है टैलिन। एस्टोनिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुकामी ज़बान बोली जाती है और इसके अलावा मेन ज़बान वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, एस्टोनिया जाने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एस्टोनिया का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 90 से ज़्यादा लोगों को यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टोनिया आप कैसे जा सकते हो, यहाँ का वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन सी जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, किन जॉब्स की डिमांड है, यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, माना तनख्वाह कितनी होती है, आप फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते, और कितने अरसे बाद आपको नेशनलिटी, शहरियत और PR मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जॉब्स देखते हैं कि एस्टोनिया में आपको कौन कौन सी जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, ताकि आपके जहन में रहे कि आप इस मुल्क जाते हैं तो आप कौन कौन सी जॉब की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा जो एस्टोनिया में जॉब्स की डिमांड है वो है कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर IT के मैदान में इसलिए जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो एस्टोनिया को कहा जाता है कि यूरोप में कंप्यूटर का हब है, कंप्यूटर का दिल है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से बहुत सी कंप्यूटर की ईजादात हुई हैं। एक ईजाद की मैंने पहले भी मिसाल दी थी, फिर आपको बता देता हूँ कि स्काइप का नाम आपने सुना होगा, यूज़ करा होगा कि अभी 2-4 साल 5 साल पहले बहुत ज़्यादा स्काइप पे वीडियो कॉल होती थी। लेकिन स्काइप की जो ईजाद है, स्काइप की इन्वेंशन है, आपको नहीं पता होगा कि स्काइप इसी मुल्क से ईजाद हुआ, एस्टोनिया से। इसके अलावा भी बेशुमार ईजादात हैं, इन्वेंशन है कंप्यूटर के हवाले से। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा है कंप्यूटर के मैदान में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर, जिसे आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उस हवाले से अगर आप काम कर सकते हैं या आपको काम करने का शौक़ है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, देन यू कैन गेट जॉब लाइक वेयर हाउस इंचार्ज, आप स्टोर इंचार्ज बन सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जितनी क्रॉप्स वगैरह के हिसाब किताब रखने होते हैं वो आप कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप एग्रीकल्चर की क्रॉप्स की कटिंग में काम कर सकते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं, फार्मिंग का काम कर सकते हैं, उनकी स्टोरेज कहाँ करनी है, कितने टेम्परेचर पर करनी है, किस तरह फसलों को उतारना है, किस तरह फसलों को लगाना है, तमाम काम आपको आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होती है क्रॉप्स, तो ये आप तमाम काम कर सकते हैं। जो एस्टोनिया में जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के मैदान में आपकी कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तामीरात के हवाले से। लेकिन आपकी तालीम नहीं है तो आपको हुनर आता है, आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, किचन रेनोवेशन आती है, आपको एज अ कारपेंटर काम आता है, एज इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एज अ प्लम्बर काम आता है, एज अ वेल्डिंग काम आता है। तो फिर आपको आसानी से कोई भी जॉब मिल जाती है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। दोस्तों इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। अगर आपको मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ है, अगर आप डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड क्वालिफाइड नर्स हैं, या फिर आपको डिस्पेंसरी का काम आता है या फार्मेसी का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इसलिए कि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं और जहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं मतलब होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब्स होती हैं। तो मैं भी खुद यूरोप में मैंने देखा है जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट हैं जिन जिन मुल्कों में टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है इफ़ यू आर एजुकेटेड। जब आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाती है अगर आप तालीम याफ्ता हैं। और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन मेहनती हैं, मेहनत करने की आदत है, तो फिर आप होटल में लेबर बॉय लग सकते हैं, हाउस कीपिंग में लग सकते हैं, रूम सर्विस में लग सकते हैं, रिसेप्शन पे लग सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेटर का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। और लास्ट में फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं। जगह जगह फूड की बड़ी चेन है तो घरों और ऑफिस में फूड पहुंचाना होता है, उसकी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर आप एज अ सेल्समैन भी रख सकते हैं और वहाँ से डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। जॉब्स आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना हुआ होना चाहिए, जिसे यूरोप का CV और कवर लेटर कहते हैं। क्योंकि यूरोप की ज़्यादातर देखिएगा यूरोप में उन लोगों को जॉब मिलती है जिनका CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में होता है। आप पाकिस्तानी और इंडियन फॉर्मेट में अगर आप CV और कवर लेटर बनाते हैं तो उन लोगों को जॉब का जवाब ही नहीं आता और वो लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर ख़ुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे SMS करके डिटेल ले सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है, और हमसे भी आप ये बनवा सकते हैं। दोस्तों आप अपना CV और कवर लेटर भेजते हैं, लेकिन कोशिश करें ऐसी जॉब में भेजें जिसका आपको इंटरेस्ट हो, जिसका तजर्बा हो, जिसमें आप काम करना चाहते हैं। अमूमन आपका फ़ोन पे इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉल पे या ईमेल के ज़रिए। आपको वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो एम्प्लॉयर आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट भेज देता है। इसके लिए अप्लाई जो करना है ऑनलाइन बहुत सारे लिंक हैं, उस पर अप्लाई करना है। मैंने भी 2-3 लिंक दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर अपने अप्लाई करना है। तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 8 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना यहाँ तनख्वाह होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप फैमिली को भी ले जा सकते हो। 5 से 8 साल रहते हो तो PR और नेशनलिटी मिल जाती है, और फिर आप दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एस्टोनिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। एक और एडवांटेज ये है कि शेंगन कंट्रीज़ में भी आती है, यानी शेंगन कंट्रीज़ वो के 28 मुल्क यूरोप के जिनमें से बंदे को किसी एक मुल्क का भी अगर शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। तो एस्टोनिया के लिए ट्राई करें। एस्टोनिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और ये आपकी यूरोप में एंट्री के एक आसान और सस्ता तरीन ज़रिया है। फ्री आपको मैंने बताया था कि आपको सिर्फ 21,000 रुपये वीज़ा फ़ीस देनी है, बाकी सब कुछ फ्री इसलिए पड़ता है कि अमूमन एस्टोनिया के एम्प्लॉयर एयर टिकट भी देता है और रिहाइश भी देता है। तो दोस्तों एस्टोनिया जाइए और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।